डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं मैथ 301 एंड 201 लेक्चर नंबर है 34। एग्जांपल से रिलेटेड ये टॉपिक है। एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएट द लाइन इंटीजर आई इज इक्वल टू इंटीजर एक्स वाई। ये हमारे पास जो फंक्शन दिया गया टोटल का टोटल, ये हमारे पास फंक्शन है राउंडेड रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक कर्व है जो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है एंड दूसरी कर्व हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय द यूज़ ऑफ ग्रीन थ्योरम। हमने इसको सॉल्व करना है ग्रीन थ्योरम को यूज़ करते हुए। ठीक है, ग्रीन थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट कर्व है हमारे पास x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी कि इसको y जब इसको दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे तो वाई स्क्वायर से जो स्क्वायर है इससे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास इसका जो अंडर रूट है y इज इक्वल टू अंडर रूट x का अंडर रूट बचेगा और दूसरी जो कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग है ओ एंड ए। ओ की जो वैल्यूज़ हैं वो जीरो एंड ए की वैल्यू हमारे पास 1 एंड 1 है। पॉइंट लाइन जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है ये फंक्शन है टोटली का टोटली ये फंक्शन है। इसको हमने सॉल्व करना है ग्रीन थ्योरम को यूज़ करते हुए। तो जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला आता है ग्रीन थ्योरम का। ठीक है, यह ग्रीन थ्योरम का फार्मूला है। यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू क्या आ रही है, p की वैल्यू एक्स वाई डी एक्स आ रही है, यानी कि p की वैल्यू हमारे पास एक्स वाई आ रही है, डी एक्स वैसे ही आ रहा है साथ में। q की वैल्यू हमारे पास 2x माइनस वाई आ रही है। यहाँ पे q की वैल्यू ये आएगी। फार्मूला जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल का ग्रीन थ्योरम में यूज़ हो रहा है वो ये है माइनस इंटीग्रल डबल इंटीग्रल r जो है ये एक बाउंड्री है, रीजन बाउंडेड है एक कर्व का। ठीक है, तो ये इन इसकी लिमिट्स को शो कर रहा है। पार्शियल p और पार्शियल y माइनस पार्शियल q और पार्शियल x इंटू डी एक्स एंड डी वाई। ठीक है, ये जो पार्शियल p और पार्शियल y है इसको डी एक्स कहते हैं साथ शो करते हैं एंड पार्शियल q और पार्शियल x ये डी वाई को शो कर रहा है। यहाँ पे p इज इक्वल टू क्या है, p हमारे पास फंक्शन में एक्स वाई है, दैट इज इक्वल टू दिस। आगे पार्शियल p और पार्शियल y हमने फाइंड करना है, पार्शियल p और पार्शियल y एंड दैट जब इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल लेंगे तो y के लिहाज से लेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 आएगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल में। जब हम y के लिहाज से जो हमारे पास साथ में आया था कांस्टेंट है तो ये सेम ही रहेगा। जब हम इसके लिहाज से लेंगे पार्शियल q और पार्शियल x के लिहाज से तो यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंशियल है वो x के लिहाज से है तो x की वैल्यू जो है वो इसमें इसकी जो 2x है तो यहाँ पे हमारे पास 2 बचेगा एंड y की वैल्यू कांस्टेंट है तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसका डिफरेंशियल लेते हैं तो वो 0 के इक्वल होती है। तो पार्शियल q और पार्शियल x दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू फंक्शन में पुट करते हैं। यहाँ पे जब इसकी वैल्यू पुट की, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी x एंड इसकी वैल्यू 2, तो x माइनस 2 डी एक्स डी वाई ये है। यहाँ पे लिमिट्स किस तरह पुट करनी है, जो इसकी एग्जैक्ट है इसकी x की लिमिट है और y की लिमिट है किस तरह, x एंड x की लिमिट ये आ रही थी हमारे पास 0 एंड 1, x की लिमिट ये आ रही थी। ठीक है, तो हमारे पास y की लिमिट कैसी आई, y की लिमिट हम देखते हैं। y के पास हमारे पास पहले उन्होंने लिमिट दी थी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स है एंड y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो ये इसकी y की लिमिट्स और x की लिमिट्स यहाँ पे पुट कर दी। जब इसको मज़ीद सॉल्व किया तो इसकी फर्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अंदर वाले को, फिर इसका x को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अंदर वाले को सॉल्व किया तो ये आया। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये इसका इंटीग्रेशन और इसकी लिमिट्स पुट करते गए तो हमारे पास जो इसका टोटल आंसर आया वो 31/60 आया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया था, पिछले पेपर में भी आया था, मैंने सॉल्व किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशल केस है। इन स्पेशल केस व्हेन p इज इक्वल टू y एंड q इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, जो हमारे पास y की वैल्यू आई, p की वैल्यू यानी पार्शियल p और पार्शियल y, इसको y के लिहाज से कर रहे हैं ना, तो इसकी जो वैल्यू आई है वो 1 आई है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस सेम आएगा, यहाँ पे x के लिहाज से कर रहे हैं तो 1 आएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ पे जब इसको इसकी वैल्यू में यहाँ पे पुट किया, यानी कि इसकी वैल्यू में यहाँ पे पुट किया तो ये हमारे पास जो आंसर आया वो ये आया। यानी कि इसको मजीद सॉल्व किया तो हमारे पास जो एरिया इसका आ रहा था 1/2 इंटीग्रल x डी वाई माइनस वाई डी एक्स। ठीक है, जो इसका ये इंटीग्रल आ रहा था। आगे एग्जाम्पल नंबर 2, तो डिटरमाइन द एरिया ऑफ फिगर इनक्लोज बाय y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 6x।
एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 3x² दैट इज इक्वल टू 6x एंड x इज इक्वल टू 0 एंड और 2। ठीक है, जो हमारे पास एरिया बना था पहले वो ये बना था हमारे पास एरिया 1/2 पार्शियल, ये इसको एरिया में ले लेते हैं। ठीक है, टोटल का एरिया बन रहा था, तो यहाँ पे इसकी ये एरिया, जब हमने इसको एवेलुएट किया 2 पार्ट्स में, हमारे पास OA अलॉन्ग टू C1 एंड OA अलॉन्ग टू C1 एंड AO अलॉन्ग टू C2, यानी कि O से A तक और A से O तक। यहाँ पे जो हमारे पास 2 पार्ट्स बन रहे थे इसको हमने सॉल्व किया, 2 एरिया आ रहे थे हमारे पास, 2 एरिया इज इक्वल टू दिस, यानी कि I1 प्लस I2 हमने फाइंड करना है। तो इसको जब सॉल्व किया तो किस तरह सॉल्व किया, x dy माइनस y dx प्लस x dy माइनस y dx, ये हमारे पास पॉइंट बन रहे थे। I1 को यानी कि ये शो कर रहा है C1 इज़ y इज इक्वल टू 3x², एंड जब इसको हमने डेरिवेट किया y के लिहाज से तो डेरिवेशन में हमारे पास इस तरह का आया, यानी कि 6x dx आया। ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू थी इसमें पुट की, ठीक है, पूरे फंक्शन में dy की वैल्यू जो इसमें पूरे फंक्शन में पुट की, dy की वैल्यू यहाँ पे बन रही थी, ये dy की वैल्यू यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट की, तो और dx की y की वैल्यू यहाँ पे पुट की, dy की वैल्यू हमारे पास ये आ रही थी, ठीक है, और y की वैल्यू हमारे पास ये आ रही थी। तो इसकी वैल्यू जब इस फंक्शन में पुट की, ठीक है, जब इस फंक्शन में पुट की तो इस तरह का हमारे आया 0 टू लिमिट्स 2, ये 0 टू 2 लिमिट्स कैसी आई, ये देखिए इसकी लिमिट्स जो बन रही थी s की लिमिट्स वो 0 टू 2 बन रही थी। तो इसकी वैल्यू जब इसमें पुट की तो इसके 6x² dx माइनस 3x² dx दैट इज इक्वल टू 0 टू 2, एंड इसका जब सेपरेट से 3 था, ठीक है, तो इसका कॉमन ले लिया हमने 2 को यहाँ पे, ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया, ये 3 से इसका जब हम ये 3 माइनस इसमें किया तो ये हमारे पास 3x² dx है, ठीक है। तो 3x² dx जब इसको लिमिट्स पुट की तो हमारे पास I1 जो आ रहा था वो 8 आ रहा था, एंड I2 हमने फाइंड करना है y इज इक्वल टू 6x एंड dy इज इक्वल टू 6 dx। जब इसकी वैल्यू उस इधर पुट की तो हमारे पास इसका इस तरह का आंसर आया, यानी कि 0 आया, ठीक है, यानी 6x dx माइनस 6x dx, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो 0 की जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो 0 ही आता है, तो इसकी I2 हमारे पास 0 आया। जब I1 एंड I1 प्लस I2 को पुट ऐड किया तो I फाइंड करने के लिए तो हमारे पास जो आंसर आया वो 8 आया, यानी कि मीन्स कि एरिया जो आया वो 4 स्क्वायर यूनिट्स आया, यानी कि 2 को जब इस तरह डिवाइड किया, यानी इधर 2 आ रहा था, 2 साइड का हम एरिया फाइंड कर रहे थे, तो 2 को 8 के साथ डिवाइड किया तो 4 स्क्वायर यूनिट्स आया हमारे पास। यहाँ पे आगे एग्जांपल है डिटरमाइन द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस एंड एरिया x इज इक्वल टू 0 फॉर x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x² एंड y इज इक्वल टू 3x³ प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू 0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ये दिए गए हैं, ठीक है, 2x³ प्लस इज इक्वल टू x³ प्लस 1 एंड x³ इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो एरिया हमारे पास ये दिया गया था, यानी कि हमारे पास जो एरिया अगर हमने फाइंड करना हो किसी भी कर्व का या बाउंडेड एरिया का तो इस तरह हम फाइंड करते हैं। ये फार्मूला दिया गया है, ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है, जेन में रखना है, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जब हमने 2 चीज़ों का एरिया फाइंड कर रहे हैं तो हम 2a इज इक्वल टू दिस, यानी कि x dy dx, ठीक है। तो OA हमने फाइंड करना है, यहाँ से OA फाइंड करना है, ये OA फाइंड करना है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 2x³ या जब इसको डेरिवेट करेंगे तो dy इज इक्वल टू 6x² dx बनेगा। जब इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे इस पूरे फंक्शन में तो ये हमारे पास जो इसकी लिमिट साथ में पुट करेंगे, जो लास्ट पे आंसर आएगा वो 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो जब b हमने फाइंड करना है, यानी कि a से b तक, यहाँ से यहाँ तक हमने फाइंड करना है। तो जब ये C2 फाइंड किया तो y इज इक्वल टू x³ प्लस 1 एंड dy इज इक्वल टू 3x² dx, यानी कि 3x² dx।
इसके लिया, तो जब इसको इंटीग्रेट किया हमने, डेरिवेट किया, तो हमारे पास इसकी जो डेरिवेशन से हमारे पास जो आंसर आया वो dy इज इक्वल टू 3x²। यही वैल्यू हमने इस फंक्शन में पुट करनी होती है, ठीक है। यहाँ हमने फाइंड करना होता है और इसकी वैल्यू इस फंक्शन में पुट करनी होती है। तो I2 हमने फाइंड करना है। यहाँ पे I2 हमने किस तरह फाइंड किया, 3x², यानी कि x की जगह 3x² आया। यहाँ पे देखें ये बन रहा था, ये इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू जब पुट की तो 3x² dx माइनस x³ प्लस 1 dx। जब इसकी वैल्यू पुट की और साथ में इसकी लिमिट्स प्लस माइनस किया तो साथ में इसकी लिमिट्स पुट की, तो हमारे पास जो I2 का आंसर आया वो 1/2 आया। I2 इज इक्वल टू 1/2 एंड O से B, यानी कि B से O तक जब आपने ये भी फाइंड करना, 3 पॉइंट्स हमें दिए गए OAB, ठीक है, OAB। O से यहाँ से O से A तक फाइंड किया, यहाँ से O से A से B तक फाइंड किया और B से O तक फाइंड जब करना है तो इसकी I3 हमने फाइंड किया। तो हमारे पास जो Y की लिमिट्स थी यहाँ पे हमारे पास ये, क्योंकि Y वर्टिकल है तो Y की इसकी यहाँ पे हमने लिमिट्स लेनी है। Y इज इक्वल टू 2x³ प्लस x³ प्लस 1। जब इसकी लिमिट्स इसमें पुट की तो इसकी यहाँ x dx, ये देखें 1 आ रहा है, ठीक है, तो ये 1 आ रहा है और साथ में इसकी वैल्यू 1 एंड 0 आ रही है। तो इसकी वैल्यू इसमें पुट की तो हमारे पास जो एरिया बन रहा था वो I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट इज़ इक्वल टू 1, ये 1 इंटू 1/2। जब इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो 3/4 बना, ठीक है। आगे एक समरी है तो इसको देखते हैं। वही प्रॉपर्टी डिफ़ाइन की गई हैं जो हमने पहले सॉल्व की हैं, इक्वेशन में सॉल्व की हैं या लगाई हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये आपने याद रखना है, ये MCQs में आता है, ठीक है। पाथ ऑफ इंटीग्रेशन पैरेलल टू y एक्सिस दैट इज इक्वल टू x। यहाँ पे जब y एक्सिस की होगा तो dx इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। जब पाथ ऑफ इंटीग्रेशन पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो dy 0 होगा, यानी कि जब हम पैरेलल टू y एक्सिस लेंगे, पैरेलल y एक्सिस की होगा तो dx 0 होगा एंड जब हम पैरेलल लेंगे x एक्सिस की तो dy 0 होगा, ठीक है। तो इसकी ये आपने देखना, ये आनी है साथ में, ठीक है। आगे ये दे देता है, ठीक है। जब पैरेलल होती हैं y एक्सिस के तो dx इज इक्वल टू 0 एंड दिस एंड और हमने ये शो करना होता है किसके इक्वल होता है, IC इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है। तो हमें यहाँ P भी दिया होगा, Q भी दिया होगा, W भी दिया होगा Q की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे हमने और dy की जगह dx दिया होगा, dc दिया होगा, किस तरह का सीन दिया होगा आपने ये याद रख लेना है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने इसको देख लेना, याद कर लेना है। इन इंटीग्रल में वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल डिपेंड ऑन द पार्टिकुलर पाथ ऑफ एग्जैक्ट इंटीग्रेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। एग्जैक्ट डिफरेंशियल ये होता है, ये आपने याद रखना है, P dx प्लस Q dy दैट इज इक्वल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और ये इसके भी इक्वल होता है, ये इसके 3 पार्ट्स हैं। ये जब ये इसका पार्शियल P और पार्शियल y इज इक्वल टू हो, पार्शियल Q और पार्शियल, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल तब भी होता है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, तब भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है जब ये होगा, ठीक है। और इंडिपेंडेंट होता है क्लोज पाथ के, यानी कि ये पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। पहले भी पिछले लेक्चर में मैं आपको सॉल्व करवाया था ये किस तरह ये इंडिपेंडेंट होता है पाथ के, ठीक है। यहाँ पे जब इसको जमा करते हैं, ऐड करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इन 3 वेरिएबल, जब हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल लेते हैं 3 वेरिएबल का तो इसी तरह हम सॉल्व करते हैं। ये देखें, ये MCQs में पक्का आ जाता है, कन्फर्म आ जाता है, ये आपने याद कर लेना, ठीक है। ये पक्का कन्फर्म MCQs में आएगा आपके, ये आपने याद कर लेना। जब इसको हमने ये भी आपने याद, इस तरह का ये इंडिपेंडेंट होता है ऑफ पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी इंडिपेंडेंट होता है पाथ ऑफ, जब हम इसको ऐड करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 0। जब ग्रीन थ्योरम क्या होता है, ग्रीन थ्योरम ये होता है, ये रिवीजन की गया ऊपर पिछले लेक्चरों की, ठीक है। तो आपने याद रख लेनी है ग्रीन थ्योरम क्या होता है। इसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है, सिंपल क्लोज कर्व होती है, या आगे इसका जो एरिया होता है हमने किस तरह फाइंड करना होता है। ये P जब दिया गया ना, P दैट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। P इसके बराबर होता है जब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी x एंड y की फॉर्म में, तो दैट इज इक्वल टू 2 और ये इक्वल होता है 2a के, ठीक है। ये टोटल का टोटल 2a के इक्वल होता है। यहाँ पे जो a है, एरिया है एक इनक्लोज फिगर का, यानी कि क्लोज जो फिगर होगी उसका एरिया है। आगे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको देखते हैं। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन क्या होता है, ग्रेडियंट डेल ऑपरेटर इज दिस, ये हमारे पास डेल ऑपरेटर है, ठीक है। ये एक डेल ऑपरेटर है,
ये दिया गया है। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक ग्रेडियंट बनेगा, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन का, ग्रेडियंट एक स्केलर फंक्शन का ये बनेगा। जब हम ग्रेडियंट स्केलर फंक्शन, इसके आगे 2 पॉइंट्स भी हैं, ये देखें ग्रेडियंट ऑपरेटर एक्ट ऑन स्केलर, ये हमें ग्रेडियंट ऑपरेटर एक्ट स्केलर की बुनियाद पर करता है और जो अंश मिलता है हमें वेक्टर की फॉर्म में मिलता है। यानी कि ये हमें ग्रेडियंट जो है, जब इसको डेल ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वेक्टर की फॉर्म में हमें आंसर मिलेगा इसका, ठीक है। तो ये होता है स्केलर होता है खुद ही, ये हमें वेक्टर की फॉर्म में आंसर देता है। जब हम इसको डाइवर्जिंग ऑफ वेक्टर फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये वेक्टर की फॉर्म में हम इसको लेते हैं, लेकिन जब हम इसको अंश मिलता है तो वो स्केलर की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। अंश हमें स्केलर की फॉर्म में देता है और जो इसको हम सॉल्व करते हैं, हम इसको देते हैं, वो वेक्टर की फॉर्म होती है। ये वेक्टर की फॉर्म होती है, स्केलर होता है ये। और ये देखें 2 पॉइंट से इसके, ये स्केलर होता है और वेक्टर की फॉर्म में आंसर देता है, और ये वेक्टर होता है और स्केलर की फॉर्म में हमें आंसर देता है, ठीक है। आगे इसकी एग्जांपल है, इसको आपने देख लेना, ए इज इक्वल टू दिस। देन जब हम इसको डाइवर्जिंग ए करेंगे, ये हमारे पास जो इसका डेल ऑपरेटर है, इसको हम यहाँ पे डेल ऑपरेटर हमारे पास ये शो कर रहा है, ठीक है। तो जब इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास इस तरह का आंसर शो करेगा, ठीक है। तो इसको हम आगे, इसकी कुछ एग्जांपल हैं, ये भी आपने देख लेनी है। आगे है इसका टॉपिक क्रल और वेक्टर फंक्शन। जब ये क्रल एक ऐसा ऑपरेटर फंक्शन है, हम इसको देखते हैं, ये हमारे पास वेक्टर भी होता है और ये वेक्टर फॉर्म में हम इसको देते हैं और वेक्टर फॉर्म में हम इसका आंसर भी मिलता है, ठीक है। जब हम इसको डेल ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें तब भी वेक्टर फॉर्म में आंसर मिलता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल भी है, आपने इसको देख लेना, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, तो आपने इसको देखना और सॉल्व भी आसानी से हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपको इसकी समझ आती है ना, यानी कि ये आप एग्जांपल है, इसको एक को मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ हमारे पास आई की वैल्यू ये शो कर रही है, ठीक है, और जे की वैल्यू ये है, के की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, और 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट कहाँ पे शो करते हैं, आई की वैल्यू पे हमने जहाँ पे आ रही थी वहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ रही थी, वहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है वहाँ पे हमने वन पुट करना है, जो वाई की वैल्यू है वहाँ पे जे में, जो वहाँ पे हमने 3 पुट करना है, ओके में हमने इसकी जगह 2 पुट करना है, जहाँ पे जी की वैल्यू आ रही थी, ठीक है। ये आपने याद रखना है, जब हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपने लेक्चर को देख लेना, सारे लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसकी समरी है ग्रेडियंट की, डाइवर्जेंट की और कर्ल की। तो ये ऑपरेशन आप उन्होंने बताए हैं, ग्रेडियंट ऑपरेशन एक्ट ऑन अ स्केलर फील्ड। जब इसको हम एक्ट करता है स्केलर फील्ड में और हमें वेक्टर फील्ड में इसका आंसर मिलता है, ठीक है। पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे जो डाइवर्जिंग ऑपरेटर ये भी एक्ट करता है वेक्टर फॉर्म में और हमें आंसर देता है स्केलर फॉर्म में, जबकि जो हमारे पास कर्ल है ये एक्ट भी करता है वेक्टर फॉर्म फील्ड में और आंसर भी हमें वेक्टर फील्ड ही में देता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो जब इसको स्केलर फंक्शन को इसके साथ, जब हम ग्रेडियंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। जब इसको हमने इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास ये आंसर आएगा, यानी कि पार्शियल ए एक्स और पार्शियल एक्स, यहाँ पे यही है पार्शियल ए वाई और पार्शियल वाई, यहाँ पे पार्शियल ए जी और पार्शियल जी। जब इसको हम कर्ल को ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इसका फार्मूला आता है, ठीक है। मल्टीपल ऑपरेटर क्या होते हैं, मल्टीपल ऑपरेटर में क्या, वी कैन कंबाइन ऑपरेटर ग्रेडियंट वेक्टर डाइवर्जिंग एंड कर्ल इन मल्टीपल ऑपरेटर एज इन एग्जाम्पल एज फ्लो। यहाँ पे उन्होंने ये 3 ऑपरेटर में दिए गए हैं, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है, ये 3 हमें इसको साथ मल्टीप्लाई कर देने हैं। पहले इसको जो डल है इसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उसके साथ हमने इसका डाइवर्जन को ए के साथ मल्टीप्लाई, इसका ये हम फाइंड करेंगे तो इसको साथ फिर हमने डायल को ऑपरेटर को अप्लाई कर देना है। जब ये फाइंड करेंगे तो हम इसको फिर इसके साथ अब ऑपरेटर ग्रेडियंट वेक्टर यानी कि ग्रेडियंट डाइवर्जिंग ए के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना तो हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। आगे इसकी एग्जांपल है, ये भी आपने देख लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इसको हम सेपरेट से सॉल्व करूँगा, आपको एक सेपरेट से इसका लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। इसके साथ सीरीज़ वाइज लेक्चर होंगे, लेकिन इसके एग्जांपल जो है इसकी सेपरेट से सॉल्व करता जाऊंगा। तो ये मेरे ख्याल में लेक्चर होता है। एंड यहाँ पे ये देखें, ये उन्होंने कुछ हमें जनरल फॉर्म में इसके रिजल्ट दिए। कर्ल ग्रेडियंट यानी कि जो हमारे पास दैट इज इक्वल टू 0, डाइवर्जेंट कर्ल ए दैट इज इक्वल टू 0। जब डाइवर्जेंट
एंड ग्रेडियंट 5, हम इसको लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो ये आता है। ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।